आदाब नाजरीन, मैं हूं माजिद चौधरी। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को मेरी जानिब से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम पहुंचे हैं बकरा मंडी के अंदर, जो कॉलेज ग्राउंड पूंछ के अंदर लगाई गई है। यहाँ पर जिला के हर इलाके से लोग अपने माल मवेशी लेकर पहुंचे हैं और वो उन्हें फरोख्त करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद में खरीदार भी आज देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज जुमा है। जुमा के दिन ऐसे भी हजूम रहता है और आज खासकर देखा जाए तो बकरों की खरीदारी या भेड़ बकरियों की जो खरीदारी है वो भी उरूज पर है। इसी के साथ बात करने के लिए आज और यहाँ के शख्स जिन्होंने अपनी जो है भेड़ बकरी यहाँ पर लाए हैं वो भी बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की मुश्किलात उनका सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजामात के जो दावे किए जाते थे वो बेबुनियाद निकले। इसलिए कि ना ही रात में रहने के लिए इनके पास कोई यहाँ पे शेल्टर था और ना ही इनको जो पानी की गाड़ी कल 1 घंटे के लिए दी गई थी, उसके बाद पानी नहीं आया। अगर ये माल मवेशी भूखे मर जाएंगे तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? 1 साल जब पूरा ये पालन पोषण अपने मवेशियों का करते हैं, उसके बाद जब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स से सुना, वो कहने लगा कि मैं एक शख्स से तोल पे मांग रहा था, उसने मुझे दिया नहीं। ये पूरे साल जो है वो इसकी पालन पोषण करते हैं, इसकी खिदमत करते हैं और 1 साल के बाद कुछ लोग जो है वो कमरू से निकल कर आके कहते हैं कि हमें तोल के दे दे। अगर तोल के भी दिए जा रहे हैं लेकिन वो वहां से दे नहीं रहे, वो ये कहते हैं कि अच्छा हो बड़ा हो लेकिन तोल के मिले। तोल के देकर किस तरह से वो शख्स देगा जिसने पूरे साल जो है वो इसके ऊपर अपना पैसा सर्व किया है, अपना वक्त सर्व किया है, अपने खानदान को छोड़कर इसकी खिदमत की है, इसलिए कि ताकि कुर्बानी के दिन इसको वो बेच के अपने पूरे जो कुंबा है उसका अखराजात जो है उसको उस जो इसके ऊपर मुनहसिर है उसको पूरा कर सके। इस जिम्मे में हमारे साथ बात करने के लिए एक शख्स मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी तकलीफें क्या है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद मेहताब चौधरी है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो पूंछ इंतजामिया था उनसे हम बहुत ही नाराज हैं। जैसे कि मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी के मुकाबले भी कुछ ने ग्रेजुएशन किया है, कॉलेज स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ऐसे नहीं कि सब अनपढ़ जाहिल ही है, सब है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के पूंछ इंतजामिया की तरफ से कल हमें एक पानी का टैंकर दिया गया था और तुरंत ही कुछ टाइम बाद वो ले लिया गया वापस। और अभी देखो कितनी शिद्दत की धूप पड़ रही है, कोई इंतजामिया के पास कोई यहाँ के लोगों के को कोई ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं की है जिसमें वो अपने अभी देखो पशु जितने भी हैं, चाहे भेड़ है चाहे बकरियां हैं, जितने भी कितनी धूप में खड़े, और अभी भी जो लोग आ रहे हैं ले जाने वाले वो इतना नहीं देख रहे कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां की है या इतने पढ़े हुए आके कह रहे हैं कि हमें तोल पे दे दो। क्या वो हमने जो उनके साथ मेहनत की है, सालों साल मेहनत की है, साल साल मेहनत करके उनको दवाइयां देखो, मेडिसिन देखो, एक इंसान बीमार होता है तो उसके लिए कितनी मेडिसिन चाहिए होती है, लेकिन एक पशु के लिए कितनी मेडिसिन है वो आप खुद जान सकते हैं। उनकी मेडिसिन देखो, उनकी खुराक देखो और उनका सब कुछ देखो, उसके बावजूद भी कहते हैं हमें कांटे पे दे दो, लेकिन वो भी नहीं निकाल रहे हैं। उसके बाद पूंछ इंतजामिया ने इतना नहीं सोचा इन गरीब लोगों के लिए, इन बेकस लोगों के इतना नहीं सोचा कि हम टेंट प्रोवाइड कर देंगे, टेंट की छांव में रह जाए, बाकी कोई उन्हें खर्चा करना होगा तो अंधाधुंध करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अभी पानी देखो, हमारे पास तो कोई पानी नहीं है, लोग प्यास से शिद्दत से मार रहे हैं। क्या ये हमें जवाब देंगे? क्या इनके पास इतना नहीं है? पूंछ इंतजामिया इतना नहीं कर सकती कि हमें एक टेंट छोटा सा इन्हें दे दे, 25 बाई 25 का टेंट दे दे हमें, हम इनको हमारे लिए ये नहीं खोल सकते। बाकी कोई भी काम होगा, शराब खोलने के लिए ये सब कुछ खोल देंगे और कोई जुआ के लिए ये सब कुछ खोल देंगे, लेकिन एक पशु बेचने वाले को, एक वो भी इंसान है, कुर्बानी करनी है, ये अपने दिल से करने का जज्बा है। इसके लिए रेट का कोई नहीं होता कि मैं ये रेट दे दूं, मैं ये रेट दे दूं। इसे अपने दिल की खुशी जो कहते हैं वो 2 साल में एक बार आती है। 25,000 का फोन लोगे तो वो यही कहेगा कि मैं 500 कम करूंगा, लेकिन अगर 25,000 का एक बेड़ी दोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो आपको खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ आपको आना चाहिए था, जिनको अल्लाह की राह में देना है। ये आप हमने देखा है कि शादी ब्याह के अंदर जो गाने बजाने के लिए 40-50 हजार रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उनको टोल पे चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि शादी ब्याह में अगर डीजे की जरूरत हो, डोल की जरूरत हो तो दगादग चलेगा, उसमें नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, पैसा अंदर दे देना। लेकिन यहाँ अल्लाह की राह में खर्च करना है तो यहाँ बड़े बड़े मैंने देखे, मैंने तगड़े रेस्टोरेंट वाले देखे, 15-15 हजार के बकरे देखे जा रहे, 12-12 हजार के, वो बिल्कुल खत्म। इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। कुछ इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म होनी चाहिए, अल्लाह की राह में दो। आप अगर जुए के लिए डालोगे तो दे देंगे अंधाधुंध, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप अल्लाह की राह में 35,000, अभी
यकीन करोगे 50-50 हजार के यहाँ अंडू है सामने है, और उनका आगे कह रहे इनका 10 से 15-15 किलो वेट होगा। हमने बोला आप खुद देखो, फिर कह रहे नहीं आप कांटे पे, तो कांटे पे कैसे दे दें आप? क्या कांटे पे अगर एक अच्छे घर वाला ना जो अच्छा खाता पीता है, उसकी पूरे साल की वो जितने खाता है उतना हमारा अंडू महीने में खा जाता है, एक मंथ में खा जाता है, वो जितने पूरे साल का खाता है। उन्हें शर्म आनी चाहिए इसमें, और सबसे ज्यादा पुलिस इंतजामिया को शर्म आनी चाहिए कि दो लोग कैसे बिलक रहे हैं। यहाँ सारे को जायल घर को बेघर होकर नहीं आए, यहाँ सब घर वाले, सब घरों के छतों के नीचे रहने वाले, लेकिन इनको इतनी जिनके कहाँ तक जो तक नहीं गया इनकी पुलिस इंतजामिया के, क्या मैं एक इनके टेंट दे दें, एक इन्हें शटर दे दें, ये खुला पड़ा वैरान पड़ा हुआ है पीछे, तो यहाँ खाली पड़ा हुआ है। क्या रात के लिए ये दूर दूर से लोग आए बेचारे, बहुत दूर दूर से आए, कोई लोरन से, मंडी से, सारिया से, मेंढर से, इतने दूर दूर से, और बॉर्डर एरिया से आए, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि हमारे इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि हर बंदा दे रहा है, लेकिन पुलिस इंतजामिया ने सोचा ही नहीं हमारे बारे में। ये थे इंतजामिया के तय जो है वो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं या जो माल मवेशी फरोख्त करने वाले हैं उनके तासुरात थे। अब हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, हम उनसे भी बात करें। जी आपका नाम? जी मेरा नाम कमाल शेख। ये क्या आपके तासुरात हैं जो इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए गए हैं? आप देखें कि कल जो है वो 1 घंटे के लिए यहाँ पे टैंकर भेजा गया, शेल्टर का कोई नहीं है कि कोई, इतनी धूप है कि आपके मवेशी जो है वो भी हाँप रहे हैं, तो इंतजामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं कि इंतजाम सिर्फ फोटो सेशन होता है, यहाँ पे जमीनी सतह पर तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। सर यहाँ जमीनी सतह पे कुछ नहीं होता, और तो टैंक की बात तो बहुत दूर की है, पानी का टैंक एक यहाँ नहीं है, कोई टूटी में पानी नहीं है, यहाँ हमारा माल पानी भी है, इस माल के लिए इंसान को तो रहने दो, मगर माल के लिए भी पानी नहीं हमें मसर हो रहा। हम बाहर से जाकर लोग बाल्टी डब्बू के साथ, जिसके पास 20 या 25 नागे, वो एक बाल्टी में पानी लाएगा, कितना माल उसको पिएगा? यहाँ हमें पानी नहीं है। इंसानियों कुछ की इंसानियों जो है बात करने के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, यहाँ गरीब के लिए यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास। आप एक मवेशी पे कितना सर्व करते हैं साल का, और उसके बाद 1 साल का अखराजात, अपने तमाम कुंबा का जो अखराजात है वो इस पर मुनहसिर होता है, और उसके बाद यहाँ लेकर आते हैं, और जब आपको लोग कहते हैं कि यहाँ तोल भी नहीं देते, तो उनके लिए आपका क्या जवाब है, और इंतजामिया से आप क्या कहते हैं? मेरा उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है कि लोग हमारे, कि उनको कहीं ब्याह शादी में जब खर्च करना होता है वो लाखों से करते हैं, करोड़ों से करते हैं। ये काम है अल्लाह की राह में देने, अल्लाह की राह में देने के लिए पैसा होता है जो साफ सुथरा, वो खुले दिल से लोग देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ जब जो भी हमारे पास आता है वो हमें बोलता है भाई तोले पे दो, 300 रुपये तोला। हम मैं खुद किसाई हूँ, 300 रुपये के साथ हम मीट देते हैं, जो ब्याह शादी में देते हैं, ये बकरी हो रही खई हुई बकरी होती है, बूढ़ी दूध देकर, भेड़ दूध बच्चे देकर वो रहेगी, उसका मीट हम 600 रुपये किलो देते हैं ब्याह शादी में। अब यहाँ कुर्बानी वाले हमें बोलते हैं कि 300 रुपये किलो दे दो, 300 रुपये किलो वही मांगते हैं हमारे से। ये रेट 3-4 साल पहले निकला था। अब यहाँ हम देखिए और चीजों का रेट, आज इस चीज का रेट 100 रुपया हुआ, दूसरे साल में 300 रुपये होगी, मगर भेड़ बकरी कुर्बानी का रेट वही 300 रुपये हमें दे दो। बड़े बड़े हमारे लाले पुलिसिया जो भी आता है हमारे पास, हमें यही बोलता है भाई 300 रुपये किलो, वो गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ है, हमें पता नहीं वो गवर्नमेंट कहाँ नहीं, जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला, महकमा शीप हस्बेंड्री भी यहाँ पे है, तो महकमा शीप हस्बेंड्री वो क्यों नहीं लाके जो है वो आपको यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराते उस रेट पे? अगर वो इस रेट अगर वो मुतय्यन कर सकते हैं तो वो भेड़ू वो बकरे वो यहाँ पर लाके लोगों को क्यों नहीं देते उस रेट? सर जो हमारी शीप हस्बेंड्री है ना, ये मैं खुद मालदार भी हूँ, मैं किसाई भी हूँ, कभी हमें अपने ग्राउंड लेवल पे ये देखा नहीं कि कहाँ माल लेकर की दवाई लेके, जो दवाई होती है यहाँ फरोख्त होती है शहरों में, हमें ब्लैक दवाई खरीदनी पड़ती है। हम एक बकरा है ना, ये बकरा है हमारा, इस बकरे एक पे हम कम से कम साल का 10,000 खर्चा करेंगे। आप यहाँ आएंगे हमें यहाँ मिलेगा, आप कितने में दे दो, 8,000 में, 6,000 में, 5,000 में। इस वक्त तो कोर्ट लगा के बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हमने सब अरेंजमेंट किए हुए हैं। आप अगर इस वक्त कोई मवेशी आपका बीमार हो जाता है तो उसके दवा आपको यहाँ से मिलती है या फिर आपको खरीद के लानी? हमें खरीद के लानी है, यहाँ कौन देगा, हमें खरीदनी पड़ती है, यहाँ दवाई देने वाला कोई नहीं होता। ये सब बात कागजों में या बातों में होती है, हमारे सामने जमीनी लेवल पे कहीं कुछ नहीं होता हमारे साथ। जो खासकर भेड़ बकरी वाला है इसके साथ जमीनी लेवल पे कुछ नहीं होता, हम डॉक्टर में जाते कि कुछ नहीं हमारे साथ होता, हमें दवाई खरीद कर जानी पड़ती है। हम जो ब्लैक दवाई खरीदते हैं, जो हमें शीप के एक टीका मिलता है, हम उसको बोलते हैं टरामाइसिन, वो हमें मिलता है जब हम शीप वाला को होता है वो दे देगा हमें कितने का, मतलब 20 रुपए का, और बाहर से वही टीका हम लेते हैं 50 रुपये।
इतना फर्क होता है हमारे साथ। ये हमारे साथ इंसाफ होता है भेड़ बकरी वाले के साथ। ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग, आपने इनके तासुरात सुने किस तरह से इंतजामिया पर इन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है। और इंतजामिया की जानिब तो इंतजाम किए जाते हैं वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहते हैं। गुज़श्ता रोज हमने देखा है एडीसी पूंछ खुद आए थे, इसके साथ सीओ म्युनिसिपैलिटी यहाँ पर आए थे और बहुत से महकमा में मुलाजमीन आए, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रहा। आम लोग आज भी जूझ रहे हैं, इनको रात रहने के लिए शेल्टर नहीं है, इनके पास किसी किस्म की कोई दूसरी जो है वो सहूलियत जो है यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, जिसकी जिला इंतजामिया की जानिब से जो इसके इंतजाम के जो है वो दावे किए जाते हैं।